रीबर्थ माई पजेसिव हस्बैंड। चैप्टर 1। क्या ये एंट है या प्रारंभ। रात का समय था। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराने घर के एक कमरे में 30 साल के लड़के को जंजीरों से बंद कर रखा था। यूस घर के बाहर 10 से 20 बॉडीगार्ड थे और यूस लड़के के शरीर पर अनेकन चोटों के निशान थे और उससे देख के लगता है कि उसे कई दिन से खाने पीने की को नहीं मिला है। उसके लाल सुर्ख होंठ सूख चुके हैं, उसके बाल लंबे हो चुके हैं, उसकी धाधी आ चुकी है, उसके हाथों में जंजीरों के वजह से लाल निशान पड़ चुके हैं। उसकी हालत बेहोशी वाली हो चुकी है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी यूस कमरे के दरवाजे खुले हैं और ट्री पर छाए अंदर आती है जिसमें से 2 औरत और एक आदमी होता है और उसमें से जो लड़का होता है वह यूस जंजीर से बंधे आदमी के ऊपर जग से भरा पानी फेंकता है और उससे बोलता है, ओ एस्टरिस्क, कैसे हो मेरे प्यारे आदित्य भाई, इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, अपने क्या हालत बना रखी है अपनी, जरा अपनी प्यारी वाइफ और प्यारे भाई बहन, अपनी दादा दादी, अपने पेरेंट्स का टकाया रखा होता वह आपको इस हालत देख के यार क्या सोचेंज, बट अफसोस वो तो यहाँ है हाय नहीं जो आपको इस हालत में देख सके। वह अपनी आंखें उठा के ऊपर देखता है तो उसके सामने उसका कजन ब्रदर खड़ा होता है जिसे वह अपनी जान से ज्यादा मानता था। इसकी वजह से अपनी वाइफ को घर से धक्के मारकर निकल दिया। आदित्य कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तो तुम्हें अपने परिवार से भी बढ़कर मानता था, अपने भाई से ज्यादा तुम्हें महत्व दिया और तुमने हाय मुझे धोखा दिया, क्यों किया तुमने ऐसा? राज कहता है, यही तो गलती कर दी आपने, अपने परिवार से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा मुझ में पर विश्वास करके कहते हैं ना, गलती करके क्या पछताना। जब चिड़िया चग गई खेत इतना काकर वह हंसने लगा, उसी के साथ उसके साथ आई डॉनन और एटन भी हंसने लगे। तभी उसमें से एक औरत कहती है, ओ कम ऑन राज बेडी, मेन तो हमेशा से राज से प्यार काटी थी। इतना काकर वह राज के होठों को चम लेती है। या देखकर आदित्य के हाथों की मूर्तियां कट जाती है और वह उन्हें अपने लाल आंखों से घूरने लगता है। तभी दूसरी औरत कहती है, राज बेटा जल्दी करो, हमें प्रॉपर्टी मिलाने की खुशी में अभी पार्टी करना है, अभी हमें और भी बहुत से कम है, वैसे भी अब इस बेवकूफ के मान का टाइम आ गया है तो क्यों ना हम आइस कुछ राज हाय बाटा दे। इतना करके वह हंसते हुए आदित्य के पास जाती है और कहती है, खातेदारी में कोई कमी तो नहीं हुई? और फ मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी वाइफ कितनी भोली थी ना, भी तुम बचाए को कितना टॉर्चर कर द, क्या तुम्हें उसकी आंखों में मासूमियत नहीं दिखती जो तुम्हें अपनी मासूम आंखों से देखती थी, हमेशा तुम्हारा कायर रखती थी, भी तुम हाय आकर पीछे पागल दिए। इतना कहकर वह हंसने लगती है, जी हाँ, या कोई और नहीं आदित्य की आंटी, जैसे वह अपने माँ से ज्यादा भरोसा करता था, और उसका कजन भाई राज और उसकी गर्लफ्रेंड निया। वो तीनों से देखा हंसते हैं। आदित्य निया से कहता है, जो किया तुमने ऐसा, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तुमने मेरी जान बचाई थी, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली और आज तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्यों किया तुमने ऐसा? और फिर अपनी आंटी को देखकर बोलता है, आंटी मैं तो आपको अपनी मम्मी से ज्यादा विश्वास करता था, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, आप तो मुझे अपनी बेटे से ज्यादा मनाती थी, फिर क्यों किया ऐसा? तभी नया हंसते भी कहती है, कम ऑन आदित्य, तुम ऐसे बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें दुनिया का बिजनेस टाइकून किसने बना दिया? जितना बड़ा बेवकूफ है जिसे हाय नहीं दिखता, उसका भला कौन चाहता है? उसका बुरा टकाकर वह हैंस देती है। तभी राज करता है, माय डियर ब्रदर, नियर ने आपकी जान नहीं बचाई थी, वह तो आपकी वाइफ ने बचाई थी। वह क्या मास मैल थे, भी वह आपको क्यों नहीं देखी? बट अफसोस, मैंने उससे कितनी बार कहा था वह आपका साथ छोड़कर मेरे पास आ जाए, पर नहीं, वह तो आपके प्यार में पूरी पागल थी, जिसे आपके अलावा कुछ दिखता हाय नहीं था। बेचारी भी मौत मारे गई, यही नहीं आपकी पूरी फैमिली, आपकी बहन, आपका भाई, सब मारे गए सिर्फ आपकी एक बेवकूफी की वजह से। पता मुझे कितना अफसोस हो रहा है। दुख इस बात का है मैंने इसे टेस्ट नहीं किया, वैसे आपकी बहन भी कुछ कम नहीं थी। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे मार दोगे तो भी तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई बहन को दे दिया था और कुछ अपनी वाइफ के नाम कर दिया था, और जबकि मैंने यूएनटीनॉन को निकल दिया था। ये फ्लैट तक टू लॉ प्रॉपर्टी लेकर किसी दूसरे कंट्री में चले गए होंगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? मुस्कुरा देता है। तभी निया कहती है, तुम्हारी वह वाइफ और तुम्हारे भाई बहन सच में बहुत बेवकूफ, वह लोग तुम्हें बचेन के लिए रहे। मैंने तुम्हें वाइफ से कहा कि वह प्रॉपर्टी पर साइन करते तो ये फ्लैट तुम भी छोड़ देंगे, बेचारी उसने प्रॉपर्टी भी साइन कर दिया तो मैंने यूज भी मार दिया, साथ में तुम्हारे भाई बहन को भी सही किया ना। इतना काकर वह हंस देती है। या सुनकर आदित्य को इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है और उससे ज्यादा खुद पर कि उसने अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास किया। उसके सामने रहकर अपने परिवार का चेहरा आता है और आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगता है। या देखकर टीनॉन हैरान हो जाती है, नहीं यकीन नहीं हो रहा था जिसे सब निर्दयी हार्टलेस कहते दी आज हो अपनी वाइफ और अपने परिवार के लिए रो रहा है।
तभी आदित्य अपने गस और नफरत भरी आंखों से यूएन टीनॉन को देखकर कहता है, मुझे मार दो और नहीं तो मैं तुम टीनॉन को कुत्ते की मौत मरूंगा। या सुनकर एक पैल गिरे टू टीनॉन डर जाते हैं कि क्यों नहीं पता था कि यह आदित्य कौन है। फबी बोलो डर अपने चेहरे पर नहीं आने देते और आदित्य से कहते हैं, रस्सी जल गई पर बाल नहीं गया। तभी निया कहती है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा बेबी। इतना कहकर वह आदित्य के ऊपर सारी गोलियां उतार देती है। आदित्य अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने परिवार और वाइफ से माफी मांगता है और कहता है कि अगर यूज का मौका मिला तो अपनी गलती जरूर सुधरेगा, कि लोगों ने उसके हंसते खेल परिवार को बर्बाद किया है वह उन्हें छोड़ेगा नहीं। और भगवान से आखिरी बार गुजारिश करता है कि वह कभी भगवान को माना तो नहीं, लेकिन अगर वह सच में है यूज एक चांस जरूर देंगे। इतना का कारण आदित्य की शैश से बैंड हो जाती है।